आज की यंग जनरेशन है, काफ़ी कुछ एक्सपोजर है, इंस्टा रील्स देखते रहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं। तो इतना सब एंटरटेनिंग कंटेंट जब सब तरफ होता है, डीपर साइंस ऑफ मंत्रास है, ये थोड़ा सा बड़ा अनएक्सप्लोर्ड स्पेस है, जिसमें आप इस डायमेंशन को नहीं समझ पाते हो। मंत्र कोई एक शब्द नहीं कह रहे चलो चैंट कर लिए तो बात बन गया। मंत्र का जो मूल होता है वो होता है दीक्षा। अच्छा। बिना दीक्षा के, बिना इनिशिएशन के वो मंत्र काम नहीं करता है। तो मंत्र क्या है? मंत्र साक्षात शक्ति है। और वो कैसे ट्रांसमिट होता है? गुरु के प्रेजेंस में। जो हाईएस्ट किसी गुरु को मिला होता है, उसकी साधना से गुरु उसको अपने शिष्य को ट्रांसमिट कर देता है वो विद्या। त्रिलोक जी, आज हम जो ये कॉन्वर्सेशन है, इसमें हम चाहेंगे कि आपका इतना डीप अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है मंत्रा साइंस में, तो ये मंत्रा साइंस को हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। व्हाट इज द साइंस ऑफ मंत्रा? क्या है ये मंत्र ज्ञान? तो हर मंत्र का असर हमारे मन पर होता है। अगर कोई गाली दे तो अंदर कुछ तो चुभता है ना। कोई प्रशंसा करे तो अंदर से कुछ तो एक्सपैंड होता है। ऐसी हर मंत्र का इम्पैक्ट मन पर, भावनाओं पर, शरीर पर इतना ज्यादा होता है कि आध्यात्मिक ग्रोथ अगर होना हो तो मंत्र का सहारा ले सकते हैं। बोलते हैं मनना त्रायते इति मंत्रः। जो मन में जो बार बार एक ही विचार बार बार चलते रहते हैं, एक भावना में, इमोशंस में फंस जाते हैं, वो लगातार चलते रहता है, तो मंत्र क्या करता है? उस विचार को कट डाउन कर देता है। तो जब गाली का असर हो सकता है किसी व्यक्ति को, जो कि एक साउंड है, तो मंत्र इतना पवित्र, पावरफुल एक टूल है, एक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम अपने मन को, शरीर को और हम अपने इमोशंस को हम हैंडल कर सकते हैं, ना कि वो हमको हैंडल करे। अच्छा, इतना डीपर कनेक्ट है इसका पूरा मंत्रा साइंस का। जी। तो आप कुछ ऐसे मंत्रास बता सकते हैं, 5 पावरफुल मंत्रास जो हम सबको करने ही चाहिए? देखो, मंत्र मैं बोलूंगा, एक सधे सब साधे सब जाए। तो इतना 5 के पीछे नहीं पड़ो। अगर एक मंत्र को भी, अब जैसे हम सबका देखो, अगर 5 गर्लफ्रेंड हो तो नहीं चलेगा ना। 5 बॉयफ्रेंड अगर हो तो कितना ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ऐसे मंत्र तो साक्षात देवी हैं, देवता हैं। एक से अगर तुम्हारा दोस्ती हो जाए, एक मंत्र से अगर तुमको प्रेम हो जाए। देखो, कुर्सी के 4-5 पहिए होते हैं ना, एक पहिए को खींचो, सब पहिए साथ में सारा चेयर तुम्हारे साथ में आ जाता है। ऐसी ओम नमः शिवाय है, ओम नमो नारायणाय है। लेकिन मैं बोलूंगा, हर मंत्र ना, मंत्र का जो मूल होता है वो होता है दीक्षा। अच्छा। बिना दीक्षा के, बिना इनिशिएशन के वो मंत्र काम नहीं करता है। अच्छा। ओके। जैसे एक बार एक राजा ने बोला, अपने मिनिस्टर मंत्री को बोला कि आप गायत्री मंत्र आता है, हमको सिखा दो। मंत्री ने बोला, देखो आता तो है, मैं तुमको नहीं सिखा सकता, इसके लिए यू नीड अ गुरु। गुरु तुमको सिखा सकते। बोला, अरे इतना सिंपल है, मैं खुद याद कर लूंगा। बोला, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राजा ने जब बहुत इंसिस्ट किया तो मंत्री ने बोला गुस्से में आके कि सारे सिपाही राजा को बंदी बना लो, कैद कर लो। कोई सिपाही अपनी जगह से नहीं हिले। फिर इंस्ट्रक्शन रिपीट किया, सबको बंदी बना लो, कैद कर लो राजा को। अच्छा। राजा को डाल दो जेल में। कोई सिपाही नहीं हिले। राजा को गुस्सा आया, राजा ने सेम बात कही कि सिपाहियों, मंत्री को बंदी बना लो, और सारे सिपाही बंदी बना लिए। एक ही इंस्ट्रक्शन था, एक ही आज्ञा दिया गया था दोनों के थ्रू। एक का फॉलो हुआ, एक का नहीं फॉलो हुआ। क्यों? क्योंकि एक अधिकार था उस मंत्र का, एक को राजा का वो अधिकार था, इसलिए सिपाही बात सुन लिए। ऐसे जब मंत्र हम किसी गुरु से लेते हैं तो ये अति पावरफुल होता है, और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी
और मटेरियलिस्टिक लाइफ, दोनों में हमारा ग्रोथ कर सकता है कोई भी मंत्र हो। नहीं, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि ऐसा हमको फिक्सेटेड नहीं रहना चाहिए कि हमको ये मंत्र करना है या वो मंत्र करना है। वी कैन बी ओपन एज लॉन्ग एज जो मंत्र है वो हमको किसी गुरु से आ रहा है, कोई स्पिरिचुअल मास्टर से आ रहा है। करेक्ट। अब मंत्र अपने आप में पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। जब गुरु होते हैं तो ही मंत्र काम कर सकता है, नहीं तो इतने सारे मंत्र हैं, बिना गुरु के कोई भी मंत्र का सिद्धि नहीं होता है। तो इसीलिए ये एक मेरे ख्याल से ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां हम बता सके कि अच्छा ये चीज करना चाहिए। वो तो गुरु के प्रेजेंस में और शिष्य कितना जेन्युइन है इस पर भी बहुत निर्भर करता है। और जब शिष्य जैसे दो लकड़ियों को घिसते हैं ना तो उसमें से आग निकलता है, तो ऐसे ही गुरु और शिष्य परंपरा के थ्रू, वो मंत्र के थ्रू, वो जो देवता है जो देवी है ना, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं शिष्य में, ओके। तब उसका पावर होता है। मंत्र कोई एक शब्द नहीं कह रहे चलो चैंट कर लिए तो बात बन गया। भगवान शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी सब मतों का जब खंडन कर रहे थे तो वो कश्मीर पहुंचे, अच्छा। और कश्मीर पहुंच के वहां सब शाक्त शक्ति के उपासक थे, उनका भी खंडन किया, अरे सब कुछ नहीं है, सब कुछ केवल ब्रह्म मात्र है, शक्ति जैसा कुछ नहीं है। तो बताते हैं कुछ दिनों तक शंकराचार्य जी बीमार पड़ गए, 7-8 दिन तक बीमार पड़ गए। ओके। तो एक वैद्य आए, उन्होंने बोला अरे कुछ मेडिसिन ले लो, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो, और साथ में ये दही ले लेना तो आपको अच्छा लगेगा। ओके। लेकिन एक माता जी वहां से पास हो रही थी दही का मटका लेके, और तभी शंकराचार्य जी ने देखा, अरे दही मेरे को दिख गया। उन्होंने बोला आप मेरे को ये दही दे सकते हो क्या? बोला हाँ, निकाल के रख दिया कटोरी में। बोला लेके जाओ दही। अब बोला हे देवी, मेरे में इतना भी शक्ति नहीं है कि मैं चल के आऊं और आपसे वो दही कलेक्ट कर सकूं। और वो देवी जो माता थी, स्त्री थी, उन्होंने बोला जब इतना शक्ति नहीं है कि वहां से चल के मेरे पास दही कलेक्ट कर सको, और तुम शक्ति मत का खंडन करने चले हो। तो मंत्र क्या है? मंत्र साक्षात शक्ति है। और वो कैसे ट्रांसमिट होता है? गुरु के प्रेजेंस में। जो हाईएस्ट किसी गुरु को मिला होता है, उसकी साधना से गुरु उसको अपने शिष्य को ट्रांसमिट कर देता है वो विद्या। और वो विद्या ऐसे बाजार में घूमने से अरे ये मंत्र रट लिया से बात नहीं बनेगा। नहीं, पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिख लिख कर भयो है चोर। और जो पढ़ने से साहेब मिले, वो पढ़ना ही कुछ और। तो मंत्र ऐसा नहीं करे ये पढ़ लो ये सिद्धि हो जाएगा, नहीं। गुरु की मौजूदगी में ये तो ऐसी विद्या है कि पढ़ के नहीं हो सकता है, सुन के नहीं हो सकता है। नहीं, जो गुरु का हाईएस्ट धरोहर है, संपत्ति है, वो मंत्र होता है। बोलते हैं ना कि मन मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो गुरु का कृपा, ऐसी मोक्ष मिल जाता है मंत्र से, तो गुरु से तो। यस। बहुत अच्छा बोला आपने कि कैसे इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू फाइंड योर स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे किसी भी स्कूल में हम जाते हैं तो टीचर बिकम्स आवर गाइडिंग लाइट। तो इस जर्नी में भी टू एक्सप्लोर दिस डीपर कॉन्शियसनेस कि आपको कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई गाइडिंग लाइट चाहिए, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट टू फाइंड दैट गाइडिंग लाइट। वो गाइडिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ गुरु आपके पास आ रहे हैं और आपको उस पाथ पे ले रहे हैं, विद द पाथ towards righteousness, the path towards finding your true self, the path towards getting deeper insights of who you are. तो इससे एक चीज जो मुझे समझ आ रही है, आप बता सकते हैं कि इज देयर अ पर्टिकुलर वे टू चैंट मंत्रास? कोई एक स्पेसिफिक तरीका होता है क्या? हम सिर्फ अगर हमने एक पीस ऑफ पेपर पे मंत्रास लिखे हैं और उनको पढ़े, जस्ट मतलब
for example, for a person like me who doesn't know Sanskrit, तो I find it very difficult to read. तो अब तो कैसे पढ़ना है उसको, उसका सही उच्चारण क्या होना चाहिए? Is there a technique to chant it? Should we sing it? Should we just read it? What do you think about it? आपको क्या लगता है? हाँ, तो लौकिक मंत्र जैसे कि करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनुवेश यंत्रम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। तो ये जो है इसको बोलते हैं लौकिक मंत्र, जिसको गा के गाया जाए। ओके, तो लौकिक मतलब जिसका असर इस जगत तक हम पर हो, इस लोक में, इस संसार में जो चाहिए उसके लिए लौकिक मंत्र। स्तुति करते हैं ना, जैसे किसी का अगर हम प्रशंसा करते हैं तो वो खुश होते हैं और हमारा काम कर देते हैं, ऐसी ही लौकिक मंत्र इस जगत में कुछ चाहिए तो लौकिक मंत्र है। लेकिन वैदिक मंत्र का असर ये जगत से परे, जगत पर भी होता है, मन पर भी होता है, उससे भी गहराई में हमारे आत्मा पर भी होता है। वैदिक मंत्र जो प्रॉपर छंद में होता है, जो सही लय में होता है। अलग अलग छंद हैं, अलग अलग देवता हैं और उस देवता के अलग अलग छंद हैं। सही छंद में जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो वो देवता का हमको एक्सपीरियंस में होता है। जैसे रेडियो पे चैनल्स आते हैं ना या टीवी पे, हाँ, कुछ अगर एफएम को ट्यून किया तो हर उस पे अलग अलग चैनल्स आते हैं। ऐसे हमारा ब्रेन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो मंत्र का छंद, जो छंद है वो क्या करता है, आपके ब्रेन को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे लेके जाता है। कहीं तो एकदम अशांति है, कहीं एकदम शांति है, कहीं प्रेम है। तो ऐसे मंत्र अलग अलग तरीके, अलग अलग डायमेंशन पे इस तरीके से काम करता है। तो क्या मंत्र एक डिजीज्ड पर्सन को हील कर सकते हैं? देखो, बोलते हैं ना स्वस्थ, स्वस्थ का सूक्ष्म अर्थ है क्या, स्व में स्थिति। तो मंत्र से क्या होता है, तुम वापस अपने स्वभाव में आ जाते हो। जैसे तुम अगर अपने स्वभाव में आते हो तो क्या Okay. हुआ, जैसे स्वभाव में आए, अपना हमारा स्वभाव क्या है, बोलते हैं प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। प्रसन्न होने से सब विघ्न खत्म हो जाते हैं। इसीलिए देखो, देवी या देवता जिसका भी वध करते हैं पहले अट्टहास करते हैं, पहले जोर जोर से मुस्कुराते हैं। तो किसी को थप्पड़ भी मारना हो तो पहले मुस्कुराओ, और जब मुस्कुराते हो ना तो कोई रोग रह ही नहीं सकता है। मन में जो विषाद है, डिप्रेशन है, और शरीर पर भी उसका इम्पैक्ट होता है ना। जैसा हमारा मन होता है वैसा वैसा इंस्ट्रक्शन शरीर को मिलते जाता है। और अगर आप, जैसे देवी कवच है, मैं सिखाता हूँ, देवी कवच से क्या होता है, वैसे तो शरीर हमारे मन का सुनता नहीं है। मन बोलता है ये काम करो, शरीर को कुछ और आलस्य में रहता है या उसको कुछ और करना है। लेकिन देवी कवच या कोई भी जब मंत्र हम सीखते हैं, उससे तुम्हारा माइंड जो इंस्ट्रक्शन देगा तुम्हारे बॉडी को, वो बॉडी हैज टू फॉलो। अगर मंत्र के बाद तुम, वो इतना सुंदर स्पेस क्रिएट होता है और उस प्रसन्न स्पेस में तुम बोलते हो, अरे ये मेरा अंग अपने आप ठीक हो रहा है, तो अपने आप ठीक होने लग जाता है। पूरा देवी कवच में इसको बोलते हैं अंग पूजा, जहां आप मंत्र से और औषधि के द्वारा आप जैसे किसी को सिर में दर्द हो तो श्री बोलते हैं कालिका देव्यै नमः, ऐसे 5 मिनट चैंट करो। बहुत जोर से करोगे तो सिर में और दर्द हो जाएगा नहीं, जो दर्द खत्म कर सकता है। इतना इस तरीके से अरेंज किया है। जैसे अगर कोई बोले, अरे श्री कालिका देव्यै नमः, धीरे धीरे 5 मिनट भी उच्चारण करते हैं, उसका तरंग हमारा पूरा सिर को हील करने लग जाता है। ऐसे एक एक अंग के रोग को हम ठीक कर सकते हैं मंत्रों से। कितना फिनोमिनल है ना, मतलब आप सोचिए कि हमने इतना पढ़ा है,
we have studied so much, right? We get educated, but no one talks about the science of mantras, कि इससे vibrations क्या create होती हैं, आप how it देखिए ना, can. अगर हम कोई हमको बोला ए आई हेट यू, तो अंदर कुछ तो चुभन होता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल एक शब्द हमारे मन में कितना बौखलाहट लेके आ गए। अगर एक ही शब्द को 5 से 10 मिनट रिपीट करो, तो वही शब्द, वही उसका बात ना गहरा विचार में स्ट्रेस बन जाता है। उसी विचार को 20 मिनट रिपीट करो, आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। जब एक नकारात्मक शब्द का इतना इम्पैक्ट हो सकता है हमारे शरीर पर, साइकोलॉजिकल भी, मन पर, तो आपको नहीं लगता इतना पवित्र जब मंत्र का उच्चारण हम करते हैं तो उसका असर कैसे नेगेटिविटी खत्म होगा, तो अपने आप शरीर हमारा स्वस्थ होते जाएगा, विषाद खत्म होते जाएंगे। दैट इज द रीजन वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस पॉजिटिव स्पेस को आप अट्रैक्ट करेंगे तो आपके इर्द गिर्द भी पॉजिटिव स्पेस होगी, यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर एंड ऑल गुड थिंग्स विल हैपन विद यू। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन वो स्पेस को अट्रैक्ट कर, हमारी बुद्धि में सही विचार भी आए ना, उसके लिए भी बोलते हैं मंत्र और ध्यान, मेडिटेशन, ये दोनों सहायक होते हैं। जब पूरा हॉल एंड एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं ना, तब सही चीज को आप अट्रैक्ट भी कर सकते हो। मन में अगर देखो 50 चीज तुम्हारे हैं, एक भी नहीं पूरा होगा। लेकिन जब एकदम खाली होते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं, ध्यान के बाद, मंत्र के बाद, सारा शक्ति लग जाता है उस चीज में, तो वो अपने आप मैनिफेस्ट होने लग जाता है। तो वो जो हम कॉमन एक सेइंग है, इंटेंशन, एक्शन और मैनिफेस्टेशन, तो यू स्टार्ट चैंटिंग मंत्रास, you know you start thinking about chanting mantras, like I'm intending to chant mantras, and you action it, और उसके बाद you see manifestations happening, right? करेक्ट, करेक्ट। इसलिए तो जिसका जितना बड़ा अहंकार होता है ना, वो उतने बड़े मूर्ति का पूजन करते हैं। और फिर धीरे, क्योंकि इनके सामने इतने बड़े अगर हनुमान जी हैं, यहाँ मेरा अहंकार झुक सकता है, तो वहां प्रणाम हो जाता है। या जितने सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उनके सामने अहंकार झुका देते हैं। तो ये स्टार्ट, क्योंकि हमारा इतना बड़ा अहंकार है, इसलिए हमको एक बड़ा सा मूर्ति चाहिए। फिर लेकिन और जब साधना में आगे बढ़ते हैं, ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो एक गुरुदेव बोलते हैं एक शालिग्राम, इतना एकदम छोटे सूक्ष्म पे आते हैं, और अगर गहराई में जाते हैं तो मंत्र को पकड़ते हैं, और मंत्र के साथ क्या, गहरे ध्यान में पहुंच जाते हैं। तो एक सहज समाधि ध्यान है, जहां आपको एक ऐसे मंत्र मिलता है, मंत्र लेते ही आप वो गहरे स्पेस में चले जाते हो, जहां पे सब कुछ एकदम सुंदर, एकदम किसी भी विचार को, अगर रेलवे स्टेशन पे भी अगर आपको ध्यान करना हो ना, कितना भी बाहर डिस्टर्बेंस हो, तो भी आप उस मंत्र के थ्रू विचार भावनाओं को कट करके आप अपना स्पेस में एक्सेस कर सकते हो, जो आप स्वयं हो। आपने इतनी अच्छी बात कही कि मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ वन मंत्रा यू कैन गेट इनटू डीपर मेडिटेशन। क्या आप बता सकते हैं कि जो आजकल रिलेशनशिप्स में तनाव है, इफ वी chant certain mantras, can that help? हाँ, देखो रिलेशनशिप का तो सबसे देखो अच्छा मंत्र है, ये आप हो, ये आपका पार्टनर, दोनों एक दूसरे को फोकस अगर करोगे, तो पहले नजदीक आओगे, नजदीक आओगे, थोड़ा और नजदीक, फिर थोड़ा दूरी, फिर दूरी, एक दूसरे को अगर रिलेशनशिप में फोकस किया तो बाद में एक्स बन जाओगे, ये तो फिक्स है। तो इसीलिए सबसे अच्छा मंत्र है, अगर आपके पार्टनर को आप रिस्पेक्ट करते हो क्या, आपके साथ उसको कंफर्टेबल फील होता है क्या, आपके साथ, तब वो हर क्षण फ्रेश लगना चाहिए। तो मैं अपने में खुश हूं, आप अपने में खुश हो, फिर एक दोनों को मिलके हम खुश कर सकते हैं। नहीं तो जैसे होता नहीं, एक बाउल, एक भिक्षा का पात्र लिए रहते हैं, यू गिव मी लव, और एक दूसरे से भीख मांगते रहते हैं भिक्षा का, और दो भिखारी एक दूसरे को
किस तरीके से क्या प्रेम देंगे, वो खुद ही उनको भीख का जरूरत है, प्रेम का, सम्मान का। तो आपस में दोनों मंत्र और ध्यान से पहले तृप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तब एक दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं तो सारा प्रसन्नता छीन लेते हैं। नहीं, पहले स्टार्ट होता है मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, फिर बाद में तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ। तो यही मंत्र है, आप पहले तुम स्वस्थ हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, वो अपने में स्वस्थ प्रसन्न हो जाओ, एक दोनों मिलके दूसरे को फिर प्रसन्न रख पाओगे। और वैसे तो हृदय के लिए ललिता देवी हैं, श्री ललिता देवी नमः। ललिता देवी को अगर तुम आवाहन करते हो तो तुम्हारा डिवाइन से भी प्रेम हो जाता है। और जब डिवाइन से, देखो नॉर्मल अगर प्रेम खत्म हो जाता है ना, अगर दिव्यता से प्रेम हो तो आपको किसी से भी प्रेम हो सकता है। मुझे याद है आर्ट ऑफ लिविंग में एक कोर्स होता है, उसको बोलते हैं मौन का कोर्स, अच्छा। एडवांस कोर्स, जहां आप मौन में रहते हो। बहुत सुंदर कोर्स है। तो मैंने पहला एडवांस कोर्स किया और मुझे 17 लड़कियों से प्रेम हो गया एक कोर्स में। क्यों? Okay. क्योंकि मैं ध्यान करता, ध्यान के बाद आंखें खोलता, एकदम मन पूरा खाली मेरा, और खाली में जिसको देखता मुझे सुंदर लगने लग जाते थे। फिर हमने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव 17 लड़कियों से प्रेम हो गया? तो गुरुजी बोलते हैं, अरे मैंने 150 देश एक कर दिए, तुम 17 लोगों तक पहुंच पाए हो, इंक्रीज योर नंबर। क्या? तब इस बात को मैं बहुत बाद में समझ पाया कि सिर्फ अगर मैं प्रेम में हूं ना तो मुझे सबसे वो हो जाएगा। नहीं, प्रेम, हाँ एक से तो स्पेसिफिक प्रेम होगा ही, लेकिन ऐसा भी एक प्रेम है जो सबसे भी हो सकता है। उसका एक्सपीरियंस करने के बाद बाकी सब प्रेम हम हैंडल कर सकते हैं। और डिवाइन प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता है, नहीं, बाकी सब प्रेम में डर बना रहता है। यस। आई थिंक जो आपने कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लव बोला है, तो शायद जो इतने महान लोग हैं जो इस समाज के लिए, इस यूनिवर्स के लिए कुछ करते हैं, तो शायद दे हैव दैट इन देम, शायद उनमें वो होता है, तभी वो किसी में भेदभाव नहीं कर पाते हैं। उनका वाइब्रेशन ही अलग होता है, एंड इफ यू मीट देम यू फील वेरी डिफरेंट। सो इज दिस द पावर ऑफ the presence that they have, because they are universally connected, feeling connected with everyone? करेक्ट, ट्रू। जब हम खुद के भीतर जाते हैं ना, खुद के अंदर, तो खुद के अंदर नहीं जाते, सबके अंदर जाते हैं। और सब लोग जिससे बने हैं, दैट इज कॉल्ड लव। नहीं, Yeah, जिस of तत्व course. से बने हैं, गुरुदेव कहते हैं वो तो प्रेमी है। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। नहीं, जब हम सब प्रेमी की तलाश में लगे रहते हैं, सोलमेट मिल जाए हमको, नहीं, बिल्कुल। खुद के सोल को ढूंढा नहीं और सोलमेट चाहिए। तो एक बार 2 चप्पलों का अच्छा जोड़ी होता है, उसके अलावा कोई सोलमेट नहीं होते। राइट, क्या? राइट, बिल्कुल। और अगर फर्स्ट फाइंड योर ओन सोल, बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, तब सोलमेट भी मिल ही जाते हैं। नहीं तो आप पूरे जीवन भर ढूंढते रहोगे। आप मैं खुद ही प्रेम हूं, अगर ये चल गया पता तो फिर बात बन जाएगा। इसीलिए तो इतने सारे ब्रेकअप्स होते हैं। अरे इनके साथ प्रेम हुआ, उनके साथ प्रेम हुआ, कभी तो रियलाइज होगा अरे आई एम लव। क्या? फिर उसके बाद एकदम मस्त हो जाते हो आप, फिर ब्रेकअप नहीं होगा। Because you start celebrating yourself, you start celebrating your existence, right? Correct. You start celebrating your presence.